मंगला गौरी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया कि हे नंदनन, हे गोविंद, अनेकों कथाएं मैंने सुनी, अब मुझे पुत्र की दीर्घायु करने वाले व्रत को सुनाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, कि शत्रुओं के नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवैधत्य कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करूँगा और इस विषय संबंधी प्राचीन कथा कहूँगा। एक समय की बात है कि कुंडिन नामक नगर में ब्राह्मण भक्त तथा बौद्धन संपन्न धर्मपाल नाम के एक सुप्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्र विहीन होने के कारण सपत्नीक व वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक शुभ दार्शनिक भिक्षुक आया करते थे, जिन्हें भिक्षार्थ प्रदान किए हुए अन्न को अस्वीकार करते देख एक दिन वैश्य पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा, हे स्वामिन, इन जटाधारी भिक्षु का हमारे घर पर सर्वदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को यह स्वीकार नहीं करते। इस कारण मुझे अत्यंत खेद है। यह सुनकर वैश्य धर्मपाल ने कहा, हे प्रिय, यदि भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी वे भिक्षुक आवे तो हे निष्पापे, तुम सर्वांग से अलंकृत होकर गुप्त रीति से दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में स्वर्ण प्रदान करना। तदनंतर वह उस पत्नी ने पति के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधारी ने शाप दिया कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली, हे स्वामिन, आपने मुझे पापनी को शाप दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरणों की वंदना की। जटाधारी भिक्षु ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहन नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करे। जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूहों से वैशिष्ट स्वर्ण से रचा हुआ मणिक इत्यादि विधि रत्नों से शोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहाँ पर भक्तजनों पर कृपा करने वाली जगमाता भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी के तुम्हें मन से विधि पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करे। भिक्षुक के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर उस वैश्य पत्नी ने बार बार भिक्षु के चरणों में इस प्रकार वचन सुनकर वैश्य पत्नी बार भिक्षु के चरणों में मस्तक नवा। उसी समय वो जटाधारी भिक्षु अंतर्दहीन हो गए। तो वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामी ने यहाँ आई और भिक्षुक ने जो कुछ कहा है उसे मैं आदरपूर्वक सुनिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था उसने वैसा ही पति को कह सुनाया। वैश्य ने भी आदरपूर्वक सब कुछ सुन नीले वस्त्र पहनकर नीले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों की देखकर वैश्य भयभीत हुए। इसके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, सूकर इत्यादि पशुओं को देखकर भी वे रास्ते में भय से व्याकुल नहीं हुए। अंत में लाल तथा नीले वर्ण के कमल तथा चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय तालाब को देखा और उसमें अच्छी तरह से स्नान, तर्पण आदि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर चले। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देख वह उसी क्षण घोड़े के उतरे। वहाँ पर जब तक देव मंदिर न हुआ तब तक पृथ्वी खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने प्रसन्नचित्त से एक महान तथा बृहद देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती, मणि इत्यादि शोभित था। जटाधारी भिक्षु के वाक्यों को स्मरण करके वैश्य आश्चर्यचकित हो गए। भगवती
की पूजा किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप, शतरस से युक्त अनेकों प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के शाक तथा दुग्ध एवं शर्करा आदि से युक्त नैवेद्य अर्पण कर शुद्ध अर्थ मलयागिरी, चंदन इत्यादि सामग्री को साथ से फल, तांबूल, दक्षिणा सहित महाधनवान सदा को पूजन संपन्न किया। स्वगुरु अर्थात मूर्ति के स्वरूपानुसार पूर्वक उक्त मंत्र का जाप भी किया। भगवती उसी देवी भक्त के समक्ष प्रकट प्रसन्न भाव से बोली कि हे वैसे यहाँ पर किस अभिप्राय से यह पूजा तुमने संपन्न की है। जो इस प्रकार संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर्तन करता। यह सुनकर धर्मपाल हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्री भगवती ने कहा कि धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत ही अच्छी प्रकार से कही। निष्पा मेरे भक्त वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत धन प्रदान करूँगी। उन्होंने कहा कि हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र विहीन हूँ। इसीलिए पितरों को उद्धार के एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हुए भिक्षु मेरे गृह पे आते हैं, किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते। स्वीकार नहीं, इसीलिए सब पत्नी को मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वैश्य के दिन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग में सुखदायी पुत्र नहीं है तो भी विधवा होने वाली कन्या, अल्पायु पुत्र अथवा विहीन दीर्घायु पुत्र, इन तीनों में से किसी एक वर की याचना करते हो। कहा, मुझे अल्पायु पुत्र ही प्रदान कीजिए, इसी में अपने को कृत समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थित पितरों का उद्धार करने में समर्थ होऊंगा। श्री देवी जी ने कहा, मेरे बगल में संस्थाप श्री गणेश जी के नाभि पर चढ़कर उनके पसर में स्थित चमत्कार आम के फल को ले जाकर अपनी धर्म पत्नी प्रदान करना, इससे निसंदेह पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार देवी के सुनकर वह वैश्य उनके बगल में जाकर गजवदन की नाभि पर चढ़ने को प्राप्त हुआ। फल को उतार लेने के बाद पुनः दूसरा फल पर चढ़ हुआ। इस फल उतारने पर भी उससे एक अन्य फल दिखाई देता रहा। तत्क्रोधित गणपति जी ने धर्मपाल को शाप दिया। शाप दिया कि 16वां वर्ष प्राप्त होते तुम्हारे पुत्र को सब रसेगा। अच्छी तरह फल को वस्त्र में बांध अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी भार्या को फल दिया। उस पतिव्रता ने उसे भक्षण कर लिया। अपने पति के संयोग से उसने गर्भ धारण किया और 9 मास पूर्ण होने पर उसने उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। पिता ने चित्त में संतुष्ट होकर जात कर्म संस्कार किया। 6ठे दिन में षष्ठी पूजन किया। पिता ने चित्त होकर जात कर्म संस्कार किया। 6ठे दिन में षष्ठी दिन में नामकरण संस्कार उसका शिव नाम रखा। 6ठे महीने में अपूर्व अन्नप्राशन संस्कार संपन्न के 3य वर्ष में चूड़ामणि मुंडन तथा उसमें हे युधिष्ठिर, वैश्य ने पुत्र का उपनयन संस्कार को ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। जिस विप्र ने यज्ञोपवीत प्रदान किया वह संतुष्ट चित्त हुआ। पुत्र ने जब 10वें वर्ष में इसके तब तीव्रता से अपने पति से कहा, बालक का विवाह भी अच्छे मुहूर्त में कर देना उचित है। धर्मपाल ने कहा, मैंने संकल्प किया है कि बालक जब श्री काशी धाम से विश्वनाथ को दर्शन कर लौट आएगा तब इसका संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा उसके मामा सहित बहुत कुछ धन देकर अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में साधुओं का आचरण करते हुए पश्चातापुर में पहुंचे। उस रमणीक नगर में उन्होंने कुछ परस्पर खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह गौरमण सुशील नाम की कन्या थी। उसका साथ किसी सखी का झगड़ा हो गया। उस कन्या को गाली देने कर संबोधित करने लगी। मैंने कहा, हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ ही गाली दे रही हो। इस गाली का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी माँ मंगला गौरी का व्रत करती है। यह सुनकर सखी बोली, हे भामिनी, यह व्रत नीचे ही ग्रहण करो। जिस व्रत का धूप दीप बना दिया कर सुख प्राप्ति हो।
इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित न तो उस बालक का मामा उसके हित चिंता करना कि यदि इस कन्या के हाथ से इस बालक के ऊपर छत पड़ जाए तो यह 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर। आश्चर्यचकित न तो उस सुशीला को देखने लगा, सुशीला की ओर प्रस्थान करने पर उन्होंने भी उसका अनुसरण किया। वह गौरांगी अपने घर में प्रविष्ट हुई तथा उन दोनों व्यक्तियों ने उसके घर के निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान डेरा डाला। विवाह का समय प्राप्त जान सुशीला के पिता हरि ने अपनी कन्या के विवाह के लिए आरंभ की तथा हर नामक वर के साथ उसका संबंध करना निश्चित किया। हर के माता पिता ने पुत्र को विवाह हेतु असमर्थ मातुल के पास पहुंचकर विनय पूर्वक शिव को मांगा। वर के साथ निश्चित हुआ, किंतु सुशीला के लिए मालूम पड़ता है, इसलिए हे श्रीमान लग्न काल के लिए आप कृपा कर शिव को प्रदान करें, हम लोग पुनः शिव को लौटा दें। मामा ने कहा कि प्रिय भाषी, शिव को आप लग्न काल के अवश्य ले लीजिएगा। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह सुसंपन्न हो गया। उस रात्रि में चक्र रही सुशीला के साथ शिव ने किया। उस रात मातृ रूप मंगला गौरी स्वप्न प्रकट हो पतिव्रता से कल्याण युक्त वाणी बोली, हे गौरांगी सुशील, तुम्हारे पति को डसने मामंगर सर्प उपस्थित हुआ, उठो और उसके समक्ष दूध रखो, एक घट घड़ा करो, वह उसके वृष्ट हो जाएगा, तब तुम अपनी साड़ी से उसका मुंह बांध देना। प्रातःकाल उठकर वह सुहाना अपने माँ को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और पुकार करते हुए एक महाभयंकर काल सर्प देखा। श्री गौरी सार उसने सब कार्य किए और फिर निद्रावस्था हो सो गई। तब निकट सो रहे वर ने सुशीला से कहा, मुझे क्षुधा लगी है, मुझे लड्डू इत्यादि मिष्ठान शीघ्र दो। ऐसा सुन सुशीला एक पात्र में लड्डू इत्यादि को मिष्ठान लाई। शिव ने भोजन कर उस पात्र में अपनी अंगूठी रख दी। उसके सुवर ने किसी अंगूठी सहित उस पात्र को छिपा दिया। सब रस जानने वाले उस शिव ने उसी कौतुका नगर में सुखपूर्वक शयन किया। प्रातः काल होते शिव अपने माँ स्थान पर आ गया और सुशीला स्नान कर शुद्ध हुआ पहना अपने माता को समर्पण कर दिया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। अत्यंत प्रसन्नचित्त उसने वह हार अपनी प्रिय कन्या को प्रदान किया। उसके बाद कन्या सुशीला चरणों धोती हुई माता कहा कि हे जननी, शिव ही मेरे पति है। यह सुनकर कन्या के पिता हरि ने आश्चर्यचकित मंगल दर्शन शिव से पूछा कि हे शिव, क्या आपका कोई चिन्ह यहाँ पर है तो मुझसे कहो, दिखलाओ। हरि के वचनों को सुनकर शिव प्रसन्नचित्त होकर घर यह कहते हुए मेरा यहाँ पर चिन्ह उपस्थित कमरे में प्रविष्ट हुआ। उस को जिस मिष्ठान भोजन के था शिव ने लाकर दिखला दिया। हरि ने उस बात को देख कन्या सुशीला को शिव को समर्पित कर दी। इसके अतिरिक्त बहुत रत्न वस्त्र सुवर्ण प्रदान की सुशीला को लेकर गरीबों को धन वितरण करते उन दोनों प्रस्थान के सारण न होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला मंगल गौरी का व्रत रखा। इकुजना की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन के सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन तथा दीप नादि कर हम लोग माता पिता के जाना चाहिए। ऐसा कहकर जिस स्थान पर श्री गौरी का आह्वान किया था वहाँ पर सुशीला ने उस जगह एक अति उत्तम स्वर्ण देवी मंदिर देखा। गौरी विसर्जन तथा दीप कार्य संपन्न कर लेने के बाद उन लोगों ने माता के दर्शन उत्कृष्ट से प्रदान किया। कुंडी नगर के निकट पहुँचने पर वहाँ के निवासी उन्हें देखकर विस्मित हुए। उन लोगों ने उत्कंठित होकर धर्मपाल को जाकर कहा। नगर सिंह ने कहा कि ही आपके पुत्र को पत्नी तथा साथियों सहित लोगों ने अभी आते देखा है और वे लोग इधर आ रहे हैं। जब तक नागरिक ऐसा कह ही रहे थे तब तक सभी घर पहुंच गए। माता पिता के प्रेषियों ने उनके चरणों प्रणाम किया। बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया। सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों में सिर नवाया।
सुशीला से पूछा कि सुशीला कमल लोचने जिस व्रत प्रवाह से मेरा परिहार हुआ उस व्रत को कहो। ने कहा, हे साजी, मैं तो व्रत को नहीं जानती, किंतु अपनी माता मानवती, पिता हरि, ससुर धर्मपद तथा सास जी को जानती है। मालक और ये अपने स्वामी को जानते हैं। सकल सुशीला ने अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया। अपने कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर, इस कारण स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। ये बोले, हे कृष्ण, व्रत का फल मैंने सुना, अब आप इसकी विधि कहे। जो स्त्री इसे लगातार सावन माह में 5 वर्ष तक करती है, उसे सुख सौभाग्य में वृद्धि होता है। सभी सारी स्त्रियों को करना चाहिए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।